उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में ओपी राजभर जी ने बहुत बड़ी हिंट्स दे दी है। अगर आप प्रधानी के चुनाव में इंटरेस्टेड है या प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूं। आपके सभी सवालों के जवाब, जैसे कि चुनाव कब होंगे, दूसरा सवाल मौजूदा प्रधानों के बस्ते जमा कब होंगे, चुनाव की आचार संहिता कब लागू होगी और चुनाव में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर आप प्रधानी चुनाव के दावेदार हैं, अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव में अच्छा खासा व्यवहार और दबदबा रखते हैं, तो आपको प्रधानी के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर होगा। और अब 2026 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत या प्रधानी के चुनाव का बिगुल बजा दिया गया है। दोस्तों, फरवरी माह हो चुका है और अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 से 5 महीनों में आपके प्रधानी के चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में सरकार ने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी जारी कर दी है और आपको प्रधानी की जो वोटर लिस्ट 2026 की है वो लगभग 20 से 25 फरवरी पर को आधिकारिक लॉन्च कर दी जाएगी। ऐसे में आप ये सारा डिटेल देख सकेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानी के चुनाव के डेट कब है, प्रधानी के चुनाव कब होंगे। तो इस पर ओपी राजभर जी ने एक इंटरव्यू में, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि सर प्रधानी के चुनाव कब तक हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि मई और जून माह में प्रधानी के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। फिर इसके बाद बहुत सारी अटकलें लगी, बोला बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रधानी के चुनाव टल सकते हैं, बट अभी कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। हाँ, ओपी राजभर जी ने जो बताया है वो मई और जून माह में, अप्रैल से जून माह में प्रधानी के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव संपन्न होंगे। अब बात करते हैं कि बस्ता कब जमा होंगे, जो मौजूदा प्रधान उनके बस्ता कब जमा होंगे। इसके लिए मेरे पास एक पेपर की कटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं, पंचायती राज चुनाव इस बार आचार संहिता 60 के बजाय 45 दिन या 30 दिन संभव मार्च के पहले सप्ताह में लग सकती है। आचार संहिता इस बार चुनेंगे 8 प्रधान। आचार संहिता की बात करें तो इस बार आचार संहिता दोस्तों मार्च माह में लग सकती है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से प्रधानी के चुनाव की सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस आर्टिकल में आप और भी अपडेट पढ़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची कार्यक्रम, मतदाता सूची शुद्धता प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि 29 जनवरी, निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 29 जनवरी, वार्ड प्रत्याशी मतदाता केंद्रों का गठन पठन 31 जनवरी, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 7 फरवरी, विशेष अभियान तिथि 1 और 2, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपने पेपर की कटिंग देखी, जिसमें कि आपको बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है, मतलब कि जो बस्ता जमा होंगे वो फरवरी में ही जमा हो जाएंगे। अगर इस पेपर कटिंग में थोड़ी भी सच्चाई है, बिल्कुल ये बात, क्योंकि देखिए बस्ते 2 से 3 महीने पहले जमा है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं और डेट भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, टाइम भी नजदीक आ रहे हैं। तो अगर सरकार समय पर चुनाव कराना चाहती है तो फरवरी माह में बस्ता ग्राम पंचायत जो प्रधान है उनके जमा करा दिए जाएंगे और मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। अगर अब की बार आचार संहिता 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन की होती है तो मतलब कि मार्च अप्रैल 2 महीने आचार संहिता और अब मई और जून में आपके चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। ये पूरा शेड्यूल मैंने आपके सामने रख दिया है। कुल मिलाकर अगर आप ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं? देखिए बहुत ही नॉर्मल दस्तावेज लगते हैं। पहला तो आपका आधार कार्ड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट दस्तावेज अब माना जाता है। दूसरा आपका आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र। ये तीनों प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि आय भी लगती है लोगों की, जाति भी लगती है और निवास भी लगता है। तो 4 डॉक्यूमेंट हो गए, आधार, आय, जाति, निवास, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड भी होना आवश्यक है। अगर आप प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं तो आपको इन सभी दस्तावेजों को पहले से रेडी कर लेना चाहिए। और अगर आप प्रधानी के चुनाव में ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं, वोटर्स हैं, तब भी आपको अपनी वोटर लिस्ट, जो कि 25 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी, मैं आपको तब इन्फॉर्म करूंगा। मैं आपको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि किन लोगों के नाम कटे हैं, किन के नाम है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल हिल बिंदी को इसकी वजह से मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाओं, सीएससी से संबंधित टेक्नोलॉजी, अन्य सभी प्रकार की योजनाओं, मतलब की स्कीमों का जानकारी यहाँ पर लगातार मैं देने का प्रयास करता हूँ।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, जिससे हमें भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली कहां तक फैली है। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा। अगर आपके भी हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन कुछ अलग हो, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन अलग हो, आप हमें जरूर साझा करें, जिससे हम दोनों लोग प्रॉपर तरीके से एक फाइनल जो डेट है उस पर पहुंच सके। हालांकि सरकार ने फाइनल डेट की अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, सभी लोग कहीं ना कहीं अनुमान ही लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।